नमस्कार दोस्तों, हम चर्चा करने वाले हैं समुच्चयों के सम्मिलन के नियम। सम्मिलन मतलब होता है संघ। समुच्चयों को अपन को एक साथ लाना है तो उनको कैसे लाया जाएगा। बहुत से समुच्चय अगर हमको दिए हैं तो इसके लिए रूल्स हैं। यदि हमें ए बी सी 3 समुच्चय हों हमारे पास, यदि ए बी सी हमारे पास 3 समुच्चय हैं तो इनका वर्गसम नियम क्या कहलाता है। 3 समुच्चय हमको दिए हैं तो इसका वर्गसम नियम होता है ए संग ए बराबर ए। ठीक है, मान लीजिए तो हमको 3 समुच्चय मतलब ए बराबर हमको दिया गया है 1 2, बी बराबर हमको दिया गया है 3 4 5, सी बराबर हमको दिया गया है 6 7। ठीक है, ये हमको दिए गए। अब हमको ए संग ए बोला गया है। ए संग ए मतलब ए संग ए से मतलब है कि 1 2 के साथ क्या निकालना है, इसका संग निकालना है। ये 1 2 को 1 2 के साथ संग, तो एक की वैल्यू तो हमको पता है ना, ए बराबर 1 2, तो यहाँ पर हम ले लिए और संग निकालना अपन सीख चुके हैं पिछले वीडियो में। फिर दोनों के अवयव जो है उनको साथ में लिखना है और जो अवयव दोनों में है उसको रिपीट नहीं करना है, तो कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए। सबसे IMP चीज़ ये है। तो इसका ए संग पे निकालेंगे तो एक दोनों में है एक ही बार लिखा जाएगा, 2 दोनों में एक ही बार लिखा जाएगा, तो यहाँ पे एक यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, तो ये 1 2 पूरा मिलकर क्या बनना, समुच्चय हमारा ए बनना, तो ये क्या आ गया ए, ये हो जाएगा ए संग ए बराबर ए। तो यही तो सिद्ध हो गया, ये हमारा वर्गसम नियम कहलाता है। इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। इसी प्रकार से हम बी के लिए भी निकाल सकते हैं, सी के लिए भी सेम। ठीक है, इसके बाद आता है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम में यदि हमको 2 समुच्चय दिए उन दोनों का हमको क्या निकालना है, संग निकालना है। पहले हम ए को लेते हैं और फिर बी को लेते हैं, उसकी दोनों का संग निकालते हैं, या फिर हम बी को लेते हैं और फिर ए को लेते हैं, उनका संग निकालते हैं। दोनों की जो वैल्यू आने वाली है वो बराबर आने वाली है। तो यहाँ से हम ये समुच्चय उठा लेते हैं। जो ए बराबर हमारे यहाँ पे क्या था 1 2 था, और यहाँ बी बराबर हमारा क्या था 3 4 5 था। यही दो अभी इस समुच्चय हम लेके चलते हैं, ये दो समुच्चय हम लेके चल रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, ए संग बी अगर हम निकालना चाहेंगे तो ए संग बी निकालना चाहेंगे तो ए का अवयव 1 2 संग बी का अवयव क्या हो जाएगा 3 4। तो इनके साथ में यदि हम इसको निकालते हैं तो ये क्या निकलेगा, 1 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है तो इसको लिया जाएगा, वो भी लिया जाएगा, 2 भी लिया जाएगा, 2 यहाँ भी नहीं है, 3 यहाँ है यहाँ नहीं है लेकिन इसको भी लिया जाएगा, 4 को भी लिया जाएगा, 5 मतलब कोई अगर छूटेगा नहीं, और जो अगर दोनों में है उसको एक ही बार लिखना है। ये हमारा क्या आ गया, ए संग बी हो गया। इसी प्रकार से हम क्या निकालेंगे, बी संग ए निकालेंगे। पहले हमने बी को लिया तो बी क्या है 3 4 और 5, संग ए क्या है 1 2। अब इसमें देखो तो पहले हमारा क्या आने वाला है, एक यहाँ है, एक यहाँ नहीं था लेकिन इसको लिया जाएगा, 2 यहाँ 2 भी लिया जाएगा, 3 भी लिया जाएगा, 4 भी लिया जाएगा, 5 भी लिया जाएगा। लेकिन हम ध्यान दें 3 4 5 यहाँ है, 1 2 भी है, कोई अवयव छूटा नहीं है इसका। तो यहाँ पे हम देखें दोनों की वैल्यू कैसे आई हुई है, बराबर आई हुई है, इसलिए क्या हो जाएगा ए संग बी बराबर हो जाएगा बी संग ए। ये हमारा कौन सा नियम कहलाता है, क्रम विनिमय। क्रम विनिमय नियम मतलब क्रम को आगे पीछे करना पड़ता है, क्रम विनिमय। क्रम को बदल के भी अगर हम करेंगे तो सेम वैल्यू देना चाहिए। तो अगर हम क्रम बदल के भी संग निकालेंगे तो दोनों की वैल्यू कैसे आने वाली है, सेम आने वाली है, समुच्चय एक से रहने पर। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है साहचर्य नियम। साहचर्य नियम में हमको 3 समुच्चय हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, 3 समुच्चय हमारे पास रहेंगे। 3 समुच्चय लेके आप पहले इसके लिए निकालेंगे मान और फिर इसके लिए निकालेंगे, तो दोनों की वैल्यू कैसी आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो ये हमारा क्या हो जाता है, साहचर्य नियम मतलब ए संग बी। यहाँ ध्यान देंगे कोष्टक लगा हुआ है, कोष्टक लगा तो पहले कोष्टक वाली वैल्यू के संग निकालेंगे, ए संग बी का निकालेंगे, ए संग बी निकालेंगे और उसका सी के साथ संग निकालेंगे, वो एक वैल्यू प्राप्त होगी। इसी प्रकार से ए संग सी, तो बी संग सी में कोष्टक लगा हुआ है तो पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे और फिर इस वैल्यू के साथ ए के साथ संग निकालेंगे, तो इसकी दोनों की वैल्यू बराबर आएगी। तो यहाँ पर ये साहचर्य नियम कहलाता है। तो ये नियम ही है, ध्यान रखने वाली बात ये है ना, तो ये सब जगह लागू होंगे। आगे बढ़ते हैं, तस्मक नियम क्या कहलाता है। तस्मक नियम में आइडेंटिटी लॉ है, तस्मक नियम आइडेंटिटी का। तो यहाँ पे ए संग फाई बराबर ए होता है, ए संग फाई बराबर ए है। यहाँ फाई मतलब रिक्त समुच्चय। ठीक है, ए संग फाई बराबर है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, ए बराबर हमारे पास ए बी और सी है, ठीक है, और एक समुच्चय फाई है, तो बी समुच्चय है मान के चलो, ये हमारे लिए क्या है फाई है। तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है, ए संग फाई मतलब ये फाई कहलाया है, बी समुच्चय हमारा क्या कहलाएगा, फाई कहलाएगा। ए संग बी निकालते हैं।
और बी क्या है हमारे लिए फाई है, तो बी की जगह पे हम क्या लिखेंगे फाई लिख सकते हैं क्योंकि वो फाई ही है एक समुच्चय है। तो ए संग फाई बराबर, तो अब इनका संग निकालेंगे तो देखेंगे यहाँ पे कोई अवयव नहीं लेकिन यहाँ पे ए है तो ये ए लिखा जाएगा। तो यहाँ पे कोई अवयव नहीं लेकिन यहाँ बी है तो यहाँ बी लिया जाएगा। यहाँ कोई अवयव नहीं, यहाँ सी है तो यहाँ सी लिखा जाएगा। तो यहाँ पे हम देखें ए बी सी हमें क्या प्राप्त हुआ, हमको ए बी सी क्या प्राप्त हुआ है ए ही प्राप्त हुआ, तो यहाँ पे ए, तो इसका ये लॉ है ए संग फाई बराबर ए संग फाई बराबर ए, ये नियम चलता है। अब यहाँ पे देखो ए संग यू मतलब यहाँ ये यू जो है ये इसके लिए है यूनियन के लिए मतलब संघ के लिए, और यहाँ ये यू है ये समष्टि समुच्चय, तो यू जो है यहाँ पर ये समष्टि समुच्चय, इसका ध्यान रखेंगे। समष्टि समुच्चय यू बराबर जो हो जाएगा वो हमारे लिए 1 2 3 4 5 6 हो गया। इसी का एक उप समुच्चय रहेगा ए बराबर क्या हो जाएगा 2 4 और 6 हो गया ये, और इसका हमको क्या निकालना है ए संग यू निकालना है। तो कैसा निकाला जाएगा, तो पहले ए को लिखेंगे 2 4 6 संग निकालेंगे किसको, संग निकालेंगे किसको 1 2 3 4 5 6 के साथ निकालेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखें इसका संग निकाल तो हम संग ही रहे हैं, यहाँ 1 है लेकिन यहाँ नहीं है तो 1 को लिया जाएगा, यहाँ 2 है यहाँ 2 है दोनों में है लेकिन इसको एक ही बार लिया जाएगा, यहाँ 3 है यहाँ 3 नहीं है तो इसको भी लिया जाएगा, 4 है 4 लिया जाएगा, दोनों में 4 है 4 को एक ही बार लेना है, 5 यहाँ है 5 यहाँ नहीं है तो इसको भी लेना है, 6 यहाँ भी इसको भी लेना है। तो यहाँ पे हम ये वैल्यू देखें तो ये वैल्यू हमारी यू की वैल्यू निकल के आई है, ये हमारा क्या हो जाएगा यू हो जाएगा, यू मतलब ये हमारा समष्टि समुच्चय हो जाएगा, ए संग यू बराबर हो जाएगा समष्टि समुच्चय। तो ये हमारे नियम जो हैं ये कौन से नियम कहलाते हैं, ये समुच्चय के सम्मिलन के नियम कहलाते हैं। इन नियमों को आपको आना चाहिए, ये आगे द्विधाई श्रृंखला वगैरह में हम जब करेंगे संबंध फलन इसमें आपको ये काम आने वाले हैं, इसलिए मैंने इनको यहाँ बताना उचित समझे जिससे कि आप अनभिज्ञ न रहें इन चीज़ों से। धन्यवाद, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।